राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? ठाकुर जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी दीपावली। आपके लिए लेकर आ गई हूँ दिवाली की सबसे सरल पूजा विधि, जिसे आप करने मात्र से माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत खुश हो जाएंगी और अपना आशीर्वाद आप पर हमेशा बनाए रखेंगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें पूजा अर्चना वंदना करनी है। सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है। देखिए दिशा मैं आपको बता दे रही हूँ, या तो आप उत्तर दिशा में आप चौकी को रखिए या तो पूर्व दिशा में आप चौकी रखिए। उसके बाद आपको चौकी के ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। देखिए माता रानी को, माता लक्ष्मी को रेड कलर बहुत ज्यादा प्रिय है, तो हमें रेड कलर का ही कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर सबसे पहले हमें चावल यानी कि अक्षत हमें रखना है, जहां पर हम माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। सबसे पहले चावल को रखिए, और अगर माता लक्ष्मी की आप फोटो लाए हो, वैसे तो भगवान जी लाते हैं सब छोटे, तो आप भगवान जी को चावल के ऊपर सबसे पहले आप उन्हें विराजमान करिए। उसके बाद माता लक्ष्मी विराजमान हो गई, गणेश जी महाराज विराजमान हो गए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि बिना पति के पत्नी कोई भी काम नहीं करती है, तो इसी प्रकार से नारायण के बिना लक्ष्मी माता नहीं आती है, तो हमें नारायण को भी विराजमान करना पड़ेगा। तो नारायण को विराजमान करने के लिए आपको एक सुपारी लेनी है। साबुत सुपारी होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद आपको माता लक्ष्मी के पास थोड़े से अक्षत रखिए। उसके बाद वो सुपारी में कलावा जब आप बांधोगे तो उस टाइम आपको नारायण का ध्यान करना है। आप मंत्र 5 या 11 मंत्र का भी वो कर सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उस सुपारी में आपको नारायण को विराजमान करना है। तो माता लक्ष्मी के पास आपको थोड़े से अक्षत रख के नारायण को विराजमान कर दीजिए। अगर आप सुपारी नहीं कर सकते हो तो आप नारायण की प्रतिमा को भी आप वहां पर विराजमान कर सकते हो। उसके बाद आपको एक कलश की स्थापना करनी है। देखिए किसी किसी के यहाँ कलश स्थापना होती है, क्योंकि कलश की स्थापना इसलिए करी जाती है क्योंकि कलश के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए हमें सभी देवी देवताओं को पूजा में अगर बुलाना है दिवाली पर, तो आप कलश की स्थापना कर सकते हो। बट अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हो तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कलश की स्थापना स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको कलश, अगर आप स्थापना कर रहे हो तो कलश स्थापना करना है। तो आपने माता लक्ष्मी को विराजमान कर दिया, गणेश जी को विराजमान कर दिया, कलश स्थापना सभी देवताओं को आपने विराजमान कर दिया। उसके बाद नारायण को भी आपने विराजमान कर दिया। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको माता लक्ष्मी, सारे भगवान गणेश जी की और नारायण की पूजा अर्चना वंदना करनी है। सबसे पहले उन्हें वस्त्र पहनाना है। सबसे पहले हम जब पूजा करते हैं तो भगवान को वस्त्र पहनाते हैं। तो वस्त्र आपको क्या पहनाना है, अगर आप माता लक्ष्मी की चुन्नी लेकर आए हो तो आप माता लक्ष्मी को चुन्नी उड़ाइए, और वरना आप एक कलावा लीजिए, उसमें थोड़ा सा कलावा तोड़कर माता लक्ष्मी के आगे रखना है और ये बोलते हुए रखना है, वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि। आपको ये बोलते हुए रखना है। माता लक्ष्मी के पास रखना है, गणेश जी के पास रखना है, नारायण के पास रखना है। कलश अगर आपने स्थापित करा है तो कलश के ऊपर रखना है। उसके साथ ही के साथ आपको अपने कुल देवी या कुल देवता का आवाहन करना है, पितरों का आवाहन करना है। हम देखते हैं कि जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले हम अपने पितरों को और कुल देवी या कुल देवता को बुलाते हैं कि आप हमारे आइए, हमारा काम सफल कीजिए। इसी प्रकार दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है, तो हमें अपने कुल देवी कुल देवताओं को बुलाना ही पड़ेगा। तो कुल देवी कुल देवता को बुलाना, उनका ध्यान करना है, उन्हें कहना है कि आप हमारी पूजा में आइए, दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट करिए। तो आपको वहां पर कुल देवी को भी विराजमान करना है। माता लक्ष्मी को हमने वस्त्र पहना दिया, माता लक्ष्मी का तिलक करना है। रोली से सबसे पहले आप तिलक करोगे, उसके बाद अक्षत लगाना है। इसी प्रकार गणेश जी को और नारायण को भी हमें अक्षत लगाना है, रोली लगाना है। उसके बाद माता लक्ष्मी को भोग लगाना है। देखिए भोग हमें आरती से पहले ही लगाना चाहिए। तो भोग में आप माता लक्ष्मी को फलों में लगता है अनार का भोग, बाकी आप जो भी, वैसे तो ड्राई फ्रूट की खीर माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, तो हो सके तो आप ड्राई फ्रूट की खीर माता लक्ष्मी को
भोग लगाइए। अगर खीर आप नहीं बना सकते हो तो जो भी मिठाई आपके घर में है आप उसका भोग लगाइए गणेश जी महाराज को। लड्डुओं का भोग लगा सकते हो। बूंदी के लड्डू गणेश जी महाराज को नहीं भोग लगते हैं। बेसन के लड्डुओं का आप उन्हें भोग लगा सकते हो। मोदक का भोग लगा सकते हो। तो आप गणेश जी को, अगर वो भी नहीं हो रहा तो आप गणेश जी महाराज को भी जो मिठाई आपने लक्ष्मी जी को ऑफर की है वही आप गणेश जी को भी खिला सकते हो। भोग लगा दिया हमने, माता लक्ष्मी को वस्त्र बना दिया है, उनका तिलक कर दिया है। अब माता लक्ष्मी की फेवरेट चीजें आपको माता लक्ष्मी को आपको देनी। फेवरेट चीजें माता लक्ष्मी की क्या होती हैं? आप हल्दी की गांठ आप उनके सामने रखिए। धनिया जो आप धनतेरस पे लाए वो आप धनिया उनके सामने रखिए। साथ ही के साथ कमल कट्टे आप माता रानी के सामने रखिए। माता रानी को आप शहद चढ़ाइए। शहद माता रानी को बहुत ज्यादा अत्यंत प्रिय है। उसके बाद माता रानी को गुलाब का इत्र लगाइए। गुलाब का इत्र माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है। साथ ही के साथ माता लक्ष्मी का वाहन आप उल्लू ला सकते हो तो आप उल्लू माता रानी के सामने रखिए। मतलब जितनी भी माता लक्ष्मी की फेवरेट चीजें आपको माता रानी के सामने वो रखनी है। साथ ही के साथ कमल का फूल आप माता रानी के सामने रखिए। कमल का फूल तो आप सभी को मालूम है माता रानी को कितना प्रिय है। उसी के साथ साथ आप माता रानी के सामने जो भी आप धनतेरस पे अगर गोल्ड या चांदी लाए हो तो आप वो रखिए। अगर आप नहीं लाए हो तो जो आपके पहले का रखा हुआ है गोल्ड है वो आप माता रानी के सामने रखिए। साथ ही के साथ जो भी कैश होता है कैश आप माता रानी के सामने रखिए। इस प्रकार से आपको माता रानी के सामने सारी चीजें रखनी है। साथ ही के साथ जो आप खील लाए होगे, खील और खिलौने होते हैं, खिलौने आपको माता रानी के सामने रखने। और जो खील होती है वो आपको पूरी चौकी पर इस तरीके से गिराना है, बिछा देना है। और माता लक्ष्मी के ऊपर उससे खील को बोला जाता है धान। ठीक है, आपको माता रानी के ऊपर जब खील की आप धान की जब वर्षा करोगे तो आपको ये बोलते हुए करना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके ऊपर धान की वर्षा कर रही हूँ और आप मेरे पर धन की वर्षा कीजिएगा। इस प्रकार से आपको ये बोलते हुए खील को रखना है। साथ ही के साथ आपको बाद आपको एक जो बड़ा वाला दीवा होता है वो जलाना है, जो कि वो दीवा जो कि है वो रात को पूरी रात जलता है। और आपको 5 दीवे जो जलेंगे वो माता रानी के सामने जलेंगे। उसके बाद 21 दीवे अलग जलेंगे जो कि आप पूरे घर में आप उन्हें रखोगे। इस प्रकार से आपको दिवाली मनानी है। उसके बाद दीवे आपने जला लिए। अब आपको क्या करना है? आरती करनी है। आरती आपके ऊपर डिपेंड है। आप माता लक्ष्मी की भी कर सकते हो और नारायण की भी कर सकते हो। देखिए कई लोग कहते हैं कि माता लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है, माता रानी लक्ष्मी चंचला होती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। माता लक्ष्मी की आरती में उनका गुणगान किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आपने आरती कर ली। इस प्रकार से आपकी पूजा जो है वो पूरी हो चुकी है। ये सबसे इजी तरीका है पूजा करने का। तो कैसे लगी आपको आज की मेरी वीडियो? इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते एक न्यू वीडियो के साथ। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी दीपावली।